गुड मॉर्निंग और आप सभी को हैप्पी होली। और ये आज मैं बैंगल सोच रही हूँ पहनने का। तो ये बैंगल मेरी छोटी सिस्टर ने दिए थे, जो कि मतलब आती है तो कभी भी मतलब वो फॉर्मेलिटी नहीं भूलती है, जबकि सबसे छोटी है। तो ये मैंने सोचा आज पहन लेती हूँ, जबकि मैं बैंगल्स बहुत ही कम मतलब जो पहनती हूँ बस वही पहने रहती हूँ। तो मैंने पहन लिया है। तो आप सबको हैप्पी होली अगेन। और अब मैं बिंदी लगा रही हूँ, ये भी मम्मी ने दिया था। एक मतलब ये सब चीज़ें मेरे को कोई कोई दे ही देता है घर के लोग। और उसके बाद सिंदूर लगाने के बाद मैं हो गई तैयार। और बाहर खूब तेज़ म्यूज़िक बज रहा है, बस ऐसे लग रहा है डांस करते रहो। और मैंने आज सर धोया है और बस अब मैं तैयार हो गई हूँ। और ये मेरा जो पहले का दुपट्टा है और सूट नया है। अब मैं किचन में पहुँच गई हूँ। और किचन में पहुँचने के बाद अब किचन में मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ कि नया सूट पहना है तो थोड़ा सा सूट को इज्जत कर लूँ सूट की। तो इसलिए मैंने एप्रन लगा लिया है। और जो जैसे अभी पेंट हुआ है तो पेंट होने के बाद ये जो गैस है उसके ऊपर जो छींटे थे पेंट के, वो थोड़े थोड़े से नज़र आ रहे थे, तो वो हटे नहीं थे अच्छी तरीके से। वो ऐसे नहीं हटे थे। तो फिर मैंने ये जो गाला का नया स्क्रब निकाला था उससे साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि अगर स्टील वाले से साफ़ करूँगी तो इस पर स्क्रैच पड़ जाएगा। और ये वाले से ये होता है कि सफाई भी हो जाती है, स्क्रैच भी नहीं पड़ता। मैं इसका लिंक दे दूँगी अगर आप चाहेंगे तो, क्योंकि ये मुझे अभी तक का सबसे सही चीज़ लगी है। और एक वीडियो में बनाऊंगी जिसमें क्लीनिंग से रिलेटेड जो मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं, और कोई स्पॉन्सर्ड नहीं होगा पहले ही बता दूं। तो उससे ये होगा ना कि मतलब जो चीज़ें मतलब सही में मुझे लगा है अभी तक, मतलब मैंने जो यूज़ किया है, तो वो होता ना कि हाँ जो चीज़ हमें अच्छी लगी हम एक दूसरे को रिकमेंड करें। और ये जो स्लैब है उसके ऊपर भी छींटे पड़े हुए थे, तो इन सब को भी मैं साफ़ कर रही हूँ। तो इससे बहुत आसानी से साफ़ हो रहा है। कमल जी हैप्पी होली। यार ये खुली नहीं है, कैसा रंग है? ऐसे इमरजेंसी को रंग लगाने जाऊंगी मेरे को कोई लगा देगा। अरे ये कलेश तो बंद करो यार, पागल बना के रखेंगे। मेरे जरा सा लगा ना, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरी स्किन वो हो जाएगी। ज़्यादा मत ना, गैस को लगाने चलते हैं यार। मेरे को सफाई मुझे ही करनी पड़ेगी, आपने गंदा किया है, सुनाना नहीं पड़ेगा। लगाओ। और घर की सफाई दोनों बाप बेटे करोगे। कितने आराम से लगा रहा है। लाओ मैं भी लगा दूँ अपने बेटे को। आजा मेरा बच्चा, मेरा गुट्टू। फेस वॉश कर लेना, नहीं तो ना स्किन पे फिर पिंपल ना आ जाए। इसकी चिंता तो मुझे ही होती है, कमल जी की नहीं। ये लो मिठाई, मिठाई खा लो। सही है। यही हुआ क्या? यस, आप सभी को हैप्पी होली। फेस वॉश करने, नहीं तो मेरी स्किन पे अगर दाग लग गया, मतलब दाग तो क्या ही लगेगा, मतलब स्किन खराब ना हो जाए। तो मैं फेस वॉश करने जा रही हूँ। ये मामा अर्थ का हनी एंड मलाई फेस वॉश। यश पहले आप फेस वॉश कर लो ये वाला। हाँ तो हट जाएगा। इसमें हनी और मलाई है, जो कि हमारी स्किन के लिए सबको ही पता है कि मतलब कितना अच्छा होता है। तो मैं ये यूज़ करने जा रही हूँ। और ये डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा टेस्टेड है और हर किसी की स्किन के लिए सेफ़ है, मतलब हर टाइप की स्किन के लिए सेफ़ है। पहले ये लगा लेती हूँ नहीं तो कहीं गुलाल ज़्यादा देर रहने से ना। वैसे तो ये हर्बल गुलाल लेके आए थे कमल जी, देखती हूँ। और यश मेरा फेस वॉश यूज़ करते हुए। फेस वॉश यूज़ करने से पहले मैं पानी से निकाल लेती हूँ गुलाल। और मैंने फेस को अच्छी तरीके से पहले भी मॉइस्चराइज़ कर रखा था, तो इसलिए गुलाल निकल गया। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ यही मामा अर्थ का हनी और मलाई फेस वॉश। इसमें जो है हनी अच्छी तरीके से हमारे फेस के डर्ट इम्प्योरिटीज़ को निकालता है, और मलाई हमारी स्किन को सूद करता है। और ये ज़्यादा इसमें फोम नहीं है, बहुत ही जेंटल फेस वॉश है। और मुझे मेरी स्किन जैसे सेंसिटिव है, तो मुझे ये चिंता नहीं है कि मेरी स्किन को ड्राई करेगा, तो ड्राई नहीं होती है स्किन। मामा अर्थ के सभी प्रोडक्ट नेचुरल हैं, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है। और स्क्रीन पे जो कूपन कोड दिया गया है वो अगर आप यूज़ करते हैं मामा अर्थ की वेबसाइट पे, तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा मामा अर्थ के सभी प्रोडक्ट्स पे, जो अगर मामा अर्थ की वेबसाइट से ख़रीदते हैं तो। फेस वॉश कर लिया है मैंने। और आपको मामा अर्थ के प्रोडक्ट उसके अलावा अमेज़ॉन, नाइका, फ्लिपकार्ट, पर्पल और मामा अर्थ की वेबसाइट पे तो मिल ही जाएगा, और उसके साथ ऑफलाइन स्टोर्स पे भी मिल जाएगा। जब भी आप मामा अर्थ की वेबसाइट से कुछ परचेज करते हैं तो आपका हर एक ऑर्डर एक ट्री से लिंक किया जाता है, जो कि वो प्लांट करते हैं। और 2025 तक इन लोगों का एम है 1 मिलियन ट्री लगाने का।
मैंने जल्दी जल्दी फेस वॉश कर लिया और सारा जो कलर था वो निकल गया। अब मैं मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ। और मेरा जो मेकअप है मतलब जो लिपस्टिक और आईलाइनर है वो एकदम पक्का है, मतलब सीमेंट का जोड़ है, वो अभी तक मतलब टूटेगा नहीं, हट नहीं रहा या हटा नहीं, मतलब वाटर प्रूफ है। इसको मॉइस्चराइज़ कर लेती हूँ। तो मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ का हनी एंड मलाई मॉइस्चराइज़र, और ये भी डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा टेस्टेड है, मेड सेफ सर्टिफाइड है और हर टाइप के स्किन के लिए सूटेबल है। तो पहले मैं ये लगा लेती हूँ। मैंने और यश ने तो अपना फेस साफ़ कर लिया, कमल जी का ऐसे ही लगा हुआ है, उनका 1-2 दिन बाद वो फेस पे ऐसे ही लगा रहेगा रंग, फिर धीरे धीरे हटेगा। तो अब मैं यूज़ करने जा रही हूँ मामा अर्थ का हनी एंड मलाई फेस मॉइस्चराइज़र। तो जैसे नाम है इसका हनी एंड मलाई, तो हनी एंड मलाई का नाम सुनते ही मन में यही चलता है कि चिपचिप होगा। तो ये ऑयल फ्री फॉर्मूला है, इसमें आपको हनी एंड मलाई की क्वालिटीज़ तो मिल जाएगी, लेकिन जो चिपचिपापन होता है वो नहीं मिलेगा। ऑयल फ्री लाइट वेट फॉर्मूला है, लगाने के बाद पता भी नहीं लगेगा कि हाँ फेस पे कुछ हमने लगा रखा है, और फेस को अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज करेगा। और जिन लोगों को बहुत सारी चीज़ें फेस पे नहीं लगाने का मन करता तो एक मॉइस्चराइजर से भी काम चल सकता है। ये हो गया स्किन में एब्जॉर्ब, और थोड़ा सा और मसाज कर लेती हूँ इसको मैं, जैसे कि मेरी स्किन थोड़ी सी और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। मैंने मामा अर्थ हनी एंड मलाई फेस वॉश और मामा अर्थ हनी एंड मलाई फेस मॉइस्चराइजर, इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चेक कर सकते हैं। और मामा अर्थ की ऐप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो वो अगर आप डाउनलोड करते हैं तो जो भी ऑफर्स वगैरह होंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। कुछ टाइम पहले बाहर गई थी तो मॉल में भी देखा मैंने मामा अर्थ का ऑफलाइन स्टोर, तो अगर आपके एरिया में कोई स्टोर है मामा अर्थ का तो ज़रूर बताना कमेंट में। तो चलिए अब मैं जाके पहले पोछा लगाती हूँ, जो मेरा एक ट्रेडमार्क है बिंदी। हाँ हो गया बिंदी। और लिपस्टिक तो मेरी ये बहन ने लिपस्टिक दी थी, अनामिका ने, और मेरे पास मतलब ज़्यादातर जो अच्छी चीज़ें हैं, महंगी चीज़ें, वो मेरी बहनें ही देती हैं। खुद के लिए तो मैं सस्ती चीज़ें लेती हूँ, कंजूस हूँ मैं, मतलब अपने लिए ज़्यादा वो नहीं वो होता ना। तो जैसे पहले भी जब मैं जॉब भी करती थी ना, तो जब ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती थी मेरी बहनें देती थी। तो चलिए अब थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लूँ, और मेरी स्किन मुझे सही लग रही है, नहीं तो मुझे तो टेंशन हो जाती है अगर गुलाल वगैरह लगाओ तो। ये गुलाल मैं दिखाती हूँ आपको, ये है, इसमें अखरोट चंदन युक्त हकीम नादर मल ओम प्रकाश। ये दुकान जो है ये 200 साल पुरानी लिखा हुआ है, और इसी का मैंने मुल्तानी मिट्टी और इसी का मैंने वो मंगाया, मेहंदी भी मंगाया है, कल लगाऊंगी। और ये है फर्श का हाल, और इसे अगर अभी नहीं साफ़ करूँगी ना तो फिर ये पूरे घर में हो जाएगा, सारे कपड़े उपड़े में सब में चला जाएगा। पहले यहाँ साफ़ कर लेती हूँ। और यश तैयार हो गया है, ये मम्मी ने जो इसको दी थी बर्थडे पे टी शर्ट, वो पहन के दिखाओ यश, आप भी पहन लो कमल जी, आपको जो नया। और पोछा और मेरा तो पता नहीं जन्म जन्म का रिश्ता है, और ये कलर जो है ये इसको कई बार वो करना पड़ेगा तब जाएगा ये, इसीलिए होली के दिन मैं बाहर जाके होली नहीं खेलना पसंद करती हूँ। तो अब गैस वैस साफ़ है, तो अब मैं बनाने वाली हूँ जो हमारे मिथिला का जो स्पेशल चीज़ होती है, तो बड़ी भात और क्या बोलते हैं उसे सब्जी, और देखती हूँ क्या बनाऊँगी। तो पहले मैंने बेसन लिया है, इसमें नमक लिया है, धनिया पाउडर लिया है, लाल मिर्च लिया है, काली मिर्च पाउडर लिया है, और थोड़ी सी हींग लिया है, और इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। और इसमें चाहे तो थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल सकते हैं, और थोड़ा सा मीठा सोडा लिया है। अब इसको हमें तब तक फेंटना है जब तक ये पानी में फ्लोट ना करने लग जाए, जो इसका पेस्ट है। तो अब मैं इसको तब तक फेंटती रहूँगी। किचन में खड़े खड़े हालत ख़राब हो रही थी इसको फेंटने में, तो मैंने कहा यहीं बैठ जाती हूँ, पहले इसको फेंट लूँ। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, वैसे तो ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन जब तक ये पूरी तरीके से बन नहीं जाता ना, मतलब ये तैयार नहीं हो जाता, अगर हम इसको ऐसे बना देंगे तो फिर वो हार्ड हो जाता है। तो हमारे यहाँ तो जो मतलब जो नई बहू होती है या मतलब लेडीज़ का यही सबसे वो देखा जाता है कि मतलब अगर बॉडी सही से बना लेती है तो मतलब खाना बनाना अच्छी तरीके से आता होगा। तो चलिए अभी देखती हूँ कितनी देर लगेगा इसको फेंकने में। और इसको टेस्ट करने का तरीका तो मैं पहले ही बता ही चुकी हूँ। बाहर बच्चे इतना चिल्ला रहे हैं ना, पगला गए सारे बच्चे होली खेल रहे हैं। अब फेंट लेती हूँ, तो मैं चेक कर लेती हूँ। तो अब मैंने जैसे इसमें डाला है ये थोड़ा सा पेस्ट, ये अभी मैंने इसको पानी में डाला है तो ये तैर रहा है, ये आपको दिख रहा होगा, ये फ्लोट कर रहा है। तो इसको थोड़ा सा और चलाऊंगी तो ये बस हो चुका है। तो अब बनाऊंगी। ये थोड़ा सा मैंने ज़्यादा गीला जैसा ही रखा गया है, थोड़ा सा ज़्यादा गीला है क्योंकि ज़्यादा टाइट में फिर वो मथने में और टाइम लगता है। तो बस कमल जी से कटवाया है मैंने, बोला कि जब तक मैं इधर बना रही हूँ नहीं तो फिर लेट हो जाएगा। तो ये कमल जी ने कटिंग करी है, बहुत अच्छी कटिंग करी है। तो अब इसमें बस नमक मिला के फिर ये मैं तो ये पहले बना लेती हूँ थोड़ी सी, फिर उसके बाद खाऊंगी। पहले ये इन लोगों को दे देती हूँ। तो ये तैयार हो गया। उसके बाद पहले तेल गरम करके, फिर तेल खूब ज़्यादा गरम था तो फिर मीडियम आंच पे ये मैंने डाल दिया है।
तो इस तरह से बनता है। इसमें हम लोग प्याज या कुछ भी और चीज़ें नहीं ऐड करते हैं, और दही वगैरह इसमें नहीं ऐड करते हैं। खट्टे के लिए थोड़ा सा आमचूर पाउडर चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो अगर वो नहीं हो तो चाट मसाला डाल सकते हैं। और बस इसको, ये बहुत ही ज़्यादा स्पंजी होते हैं, और जब ये उसमें कड़ी में जाते हैं ना तो और ज़्यादा ये फूल जाते हैं, बिल्कुल उसको सोक कर लेते हैं। तो बस ये मतलब बनने में बहुत टाइम नहीं लगता है। इसको चाहे तो आप चटनी के साथ ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी बनता है। उसके बाद मैं बनाने वाली हूँ पकोड़े। उसमें बेसन और चावल का आटा मैंने मिक्स किया है। चावल का आटा इसलिए मिक्स किया है ताकि थोड़ा सा क्रिस्पी बने, और इसमें जो मसाले आप डाल सकते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं पकोड़े में वो डालें। और थोड़ा सा मैंने इसमें कड़ी पत्ता वगैरह भी कड़ी पत्ता कह रही हूँ, कसूरी मेथी भी डाली थी पकोड़े के उसमें बैटर में। तो ये आलू का पकोड़े नहीं, इसको हम लोग के यहाँ ट्रेडिशनली मतलब जो ट्रेडिशनल भाषा में बोलते हैं इसको तरुआ, आलू के तरुआ। और उसके बाद गोभी और उसके बाद ये कद्दू वगैरह जो भी, उन सब का बना रही हूँ मैं, और केले का भी। तो ये हम लोगों के यहाँ स्पेशल ये होता है। और जो नॉर्मल जैसे पकोड़े होते हैं ना प्याज वगैरह के या उस टाइप के, वो नहीं। और ये लास्ट में पापड़। उसके बाद इसमें मैंने जैसे तड़के में डाला है लाल मिर्च, उसके बाद जीरा, तेज़पत्ता, हींग, और ज़्यादा कुछ नहीं डाला। और इसमें जो डाला है, इसमें बेसन का जो घोल था उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया और मसाले डाल दिए, जैसे धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी, यही सब, और ज़्यादा कुछ नहीं। और जब इसमें उबाल आ जाता है तब इसको डालते हैं जो हमने बड़ियाँ बनाई हैं। उसके बाद 5 मिनट इसको मीडियम आंच पे हम पकने देते हैं, बस 5 मिनट उबलने के बाद। मतलब जब ये जो डालते हैं ना पकोड़े जो बनाए वो डालने के बाद 5 मिनट पकाना है, फिर गरम मसाला डाल के इसको बंद कर देना है। ये आंवला और धनिया, हरी मिर्च ये चटनी के लिए है, और थोड़ा सा धनिया उसमें डाल देती हूँ मैं। तो इसमें मैंने गरम मसाला भी डाल दिया और धनिया पत्ता काट के डाल दिया। और इधर मैं सब्ज़ी बना रही हूँ आलू और शिमला मिर्च की, क्योंकि ये सब्ज़ी खाएगा साथ में। और ये ड्रम स्टिक की सब्ज़ी बना रही हूँ, इसमें थोड़ा सा सरसों का मसाला वगैरह डाल सकते हैं। और ये पकोड़े बन चुके हैं। तो ड्रम स्टिक की सब्ज़ी कमल जी को बहुत पसंद आती है, तो ये मैंने बनाया है। और ये धीरे धीरे सोक करते हुए जो इसकी कड़ी है उसको पूरा सोक करके बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी बन जाता है, मतलब बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। और उसके बाद ये चटनी, हमारी खाना बन चुका है। और अब मैं अपनी सलाद की प्लेट लेके बैठी हूँ। और ये लोग बोल रहे थे कि पहले खा लो, मैंने कहा नहीं, पहले बना ही लेती हूँ, नहीं तो फिर वो हो जाता है ना कि एक बार बैठ जाओ ना, फिर भूख लगी होती है तो बंदा खुशी से ज़्यादा अच्छा बनाता है। और मुझे तो ऐसा लगता है, मतलब दूसरों का पता नहीं, लेकिन मुझे जब भूख लगी होती है तो मैं ज़्यादा अच्छा बनाती हूँ, और जब भूख नहीं लगी होती है फिर ऐसे जैसे जैसे बना लेती हूँ। तो पहले मैंने कहा पहले बना लेती हूँ, उसके बाद सलाद। आज वैसे मेरा लगभग आधे दिन का व्रत ही हो गया, और सलाद काफ़ी देर से कटा हुआ था तो टमाटर में से पानी निकलने लगा, और ये खाना बन के तैयार है। तो ये हो गया बॉडी भात। वैसे भुजिया बनाते हैं, मतलब सूखे आलू का वो सब्जी, लेकिन मैंने सब्जी बनाई है। और ड्रम स्टिक की सब्जी जो है ये मैंने ज़्यादा वो नहीं बनाई है गीली, क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी दूसरी सब्जी है गीली, और चटनी, पापड़, और उसके साथ पकोड़े। तब से खड़े खड़े ना मेरे पैर वो हो रहे हैं। तब थोड़ा देर बैठ जाओ। हाँ, वो आपने फिर छत से कपड़े ला के रख दिया, उसको फोल्ड करना पड़ेगा। चलो आप पहले खा लो, खा के बताओ, नमक वमक देख के बताना। चम्मच लाओ क्या? बॉडी का निचोड़ के देखियो सही बन रही है कि नहीं? सही है, सही है, सॉफ्ट है ना? अच्छा चलो अब हम लोग भी खा लेते हैं। जबरदस्त, लाजवाब बनाया। वीडियो के लिए बोल रहे हो या ऐसे ही सही में? वीडियो के लिए तुम कुछ बोलते ही नहीं हो। जीन्स का कलर खराब कर दिया। उल्टा करके डाला करो कमल जी, अगर आप लगाते हो मशीन तो है सब सूख गया। चलो, धूप इतनी तेज हो रखी है अभी। क्या पौधों में डालोगे ये? किस में? ये इस पौधे में डाला है कमल जी ने, वो क्या बोलते हैं इसे, जो धनिया पत्ता का वो जो होता है टहनी वगैरह, वो। नीचे चलोगे? यहीं रहोगे? ये क्या आपने नमकीन का पैकेट, क्या क्या पैकेट सारे रखे हुए हैं यहाँ पे। टेबल साफ कर लेना बेटा। अभी नीचे जाऊंगी, चलो बेटा मैं जा रही हूँ, बाय। और वो दावत बिरयानी का पैकेट भी रखा हुआ है। पढ़ रहे हो या क्या कर रहे हो? बाय मेरे चुटकू। अब सारा काम बाद में होगा, अब मैं आराम करूंगी। और ये जो मेरा ये स्वेटर है, ये ट्रेडमार्क स्वेटर है।
ये कब से चला रहा है। हर साल मैं सोचती हूँ इस स्वेटर को फेंक दूँ, अब बहुत पुराना हो गया, बहुत पुराना हो गया, लेकिन इसका मोह नहीं हटता और तो बस यही पहनती रहती हूँ, यही पहनती रहती हूँ और बाकी रखे ही रह जाते हैं। अब मैं चाय कमल जी के लिए बना के लेके गई थी और लेके क्या गई थी, यश के लिए बना के लेके गई थी। कमल जी को चाय दे दी है, कमल जी चाय पी रहे हैं। और अब मैं थोड़ी देर कुछ सोच रही थी मूवी देखने का, लेकिन यश तो असाइनमेंट बना रहा है तो फिर उसके बिना तो मज़ा आएगा नहीं। हम लोग वो हंगामा मूवी जो है एक वही घिसी पिटी वही देखते हैं। तो मैं थोड़ा सा आराम कर रही हूँ, उसके बाद कपड़े फोल्ड करूँगी। कपड़े फोल्ड करना वो कभी छूटता नहीं है। तो चलिए मिलती हूँ अभी थोड़ी देर बाद। चाय पीते समय जो खुशी होती है ना, इनको बार के चाय थोड़े खा लिए थे इसलिए अब नींबू पानी बना के लेके जा रही हूँ। और मेरे और यश के लिए तो मैं खाना नहीं बना रही हूँ, मतलब चावल नहीं बना रही हूँ, बाकी कमल जी के लिए बना रही हूँ। क्योंकि अगर कमल जी के लिए नहीं बनाऊंगी ना तो फिर बोलेंगे कि मतलब खाना नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो अब जा रही हूँ देने। और चावल चढ़ा रखे हैं मैंने, वो नींबू कटा हुआ रखा है, पहले दे के आती हूँ नींबू पानी। और आज सबसे ज़्यादा पकौड़े मैंने खा लिए थे। मतलब जब पकौड़े देखो ना तो लगता है कि बस खाते जाओ, उसके बाद जो और उसके बाद ज़्यादा खा लिए। फिर उसके बाद मतलब सुबह से सारी साफ़ सफाई करी, खाना बनाया, तो फिर पैर में दर्द काफ़ी होने लगा, फिर मैं लेट गई। फिर उसके बाद ये होता ना, खाना खा के वॉक करती, ये घूमती फिरती, तो फिर सही से पच भी जाता। अब लग रहा है कि हाँ सर एकदम अजीब सा हो रहा है, भारी सा। उसके बाद ये कपड़ा कांड, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कपड़े ना फोल्ड करो वो दिन तो मेरा वो मतलब हो ही नहीं सकता। तो ये अनलिमिटेड कपड़े हैं, अब प्रेस किसी और दिन करूँगी। हो चुका है, बर्तन वर्तन सब धो चुकी हूँ। और पहले कमल जी को मैं बदनाम कर रही थी कि आप ही को बस खाना खाना है। और उसके बाद जब बन गया, मतलब खाना कमल जी खा रहे थे, मैंने कहा थोड़े से चावल बचे, थोड़े से छोड़ दिए थे उन्होंने, मतलब उन्हें पता होता है ना मेरा। फिर मैंने थोड़ा सा खा लिया और बस अभी मैंने ये रूम तो जैसे तैसे ठीक किया है, मतलब कपड़े फोल्ड किए हैं। और कुछ मिसलेनियस चीज़ें होती है ना, जैसे कि मैं दिखाती हूँ, ये सेट ही है ना, इसके ऊपर रखा है, तो ये मैंने बास्केट के अंदर डाल दिया है। इसमें कुछ पेपर्स हैं कमल जी के हैं, ये तो कमल जी जाने। और बस यही था आज का दिन। और अभी यहाँ पे ठंड चल ही रही है, तो अभी मैंने स्वेटर पहना था, अभी खोला है, तो यहाँ पे मतलब ठंड ही है। रजाई तभी यश ने ओढ़ रखी है। पहले की होली ऐसी होती थी ना कि जब मतलब मेरी बहनों की शादी नहीं हो रखी थी तो सब बहुत ही अच्छी तरीके से होली खेलते थे। मैं तो फिर भी कम खेलती थी, मुझे मेरे स्किन का वो रखता है, क्योंकि मतलब अगर कलर थोड़ा भी इधर उधर हो तो स्किन पे वो रैशेज हो जाते हैं, तो मैं तो कम ही खेलती थी। पर एक आध अगर फोटो होगी ना यश की तो मैं लगा दूंगी। बहुत ही बुरी तरीके से खेलते थे ये लोग होली। और सभी बहनें अब मतलब सब अपने अपने घर हैं, तो इसलिए अब एक तो वो भी नहीं हो पाता। और पहले के मतलब जैसे पहले का माहौल था ना होली का, वो अब नहीं रहा। जब से कोरोना वगैरह का हुआ है तो उसकी वजह से बहुत ही लिमिटेड हो गया। गली में भी लोग बहुत ही कम खेलते हैं, मतलब अपने अपने में खेल लिए, तो अब नहीं कोई उतना खेलता है। और मैं अपनी बहनों की होली दिखाती हूँ। ये मेरी बहन है अनामिका, उसकी होली है। हम लोग में सबसे बुरी तरीके से वही होली खेलती थी, और बीच में उसकी जेठानी की लड़की है और साथ में उसकी फ्रेंड है, तो वो बहुत बुरी तरीके से होली खेलती है। 2 बच्चे भी हैं, तो भी मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं, तो भी उसको ये नहीं लगता कि बच्चों को इतना ज़्यादा ना रंग में खिलाए। अभी मैं आपको और दिखाती हूँ। मतलब सबसे हमारे घर का नाम होली में रोशन करती है ये, और एकदम बिंदास होली खेलती है और कितने आराम से लगा रही है, और बच्चे भी आराम से खेल रहे हैं होली। और ये इसका छोटा बच्चा है और हस्बैंड है, आराम से उसको लगा रही थी, छोटे बच्चे को भी। और अब मेरे को तो इतनी टेंशन हो जाए ना कि छोटा बच्चा अगर कहीं ठंड लग जाए या जो भी, लेकिन वो एकदम रिलैक्स होके खुद भी खेलती है, बच्चों को भी खिलाती है, तो मतलब सही है। उसके बाद ये श्रेया का छोटा वाला किड्डो, तो उसकी होली, और श्रेया ने होली खेली नहीं है, इन लोगों ने फ़ोटो लगाई थी तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। और उसके बाद ये छोटी वाली सिस्टर, तो इसका भी बेबी हुआ था, तो इस बार इसने होली नहीं खेली है। और मैं तो वैसे भी बहुत ही कम वो करती थी। कमल जी को सब लोग नहलाते थे, मतलब जो भी छोटे थे, मतलब मेरे जो छोटे भाई बहन कजन्स वगैरह सब मिलके उनको नहलाते थे। लेकिन अब सबकी शादियाँ हो गई हैं, सब अपने ससुराल में रहते हैं, तो अब मतलब पहले वाली बात नहीं रही, अब उतना मज़ा नहीं है। अब बस नाम के लिए फेस्टिवल हो गया है। पहले मतलब हर त्योहार का मज़ा आता था क्योंकि लोग ज़्यादा होते थे, और अब मम्मी का घर दूर ज़्यादा हो गया है तो और भी कम मज़ा आने लगा है, क्योंकि जाने का पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो चलिए, आप लोगों की होली कैसी रही ज़रूर बताना। और इस ब्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में, नई वीडियो में। यश मेरे बाल क्या कर रहे हो? तब तक के लिए बाय बाय। यश तो मुँह से हैप्पी होली ऐसा लग रहा है, बोलने के पैसे लग रहे हो। ये ना यश, आपको ना थोड़ी भी धूल आप वो कर लेते हो ना तो हो जाता है। आंवला नहीं खाता ना मैं, तो खा खा के ना बाय बाय।